नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे राजनांदगांव की खबर से। राजनांदगांव शहर के ठाकुर प्यारेलाल स्कूल मैदान में 5 दिवसीय जोन स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन की शुरुआत की गई, जहां पर खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल के जौहर दिखाए। विलुप्त हो रही बाटी, भौरा व गिल्ली डंडा जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया है। इस कड़ी में राजनांदगांव शहर के ठाकुर प्यारेलाल स्कूल में 5 दिवसीय जोन स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुभारंभ किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेल बाटी, भौरा, फुगड़ी, गिल्ली डंडा, कबड्डी व रस्साकसी पर खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुले। मेडिकल कॉलेज को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जांजगीर चांपा में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जहां शासन की पहली प्राथमिकता है। इसके बाद कवर्धा के लिए पहल हुई, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और विधायक लगातार पहल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के साथ बीजापुर व सुकमा में भी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास किया जा रहा है। इन 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज विचाराधीन है। आगे उन्होंने कहा कि 10 लाख आबादी वाले जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सभी को पहल करनी होगी। अभी तो ये प्रारंभिक चर्चाएं हैं और अटकलें ही हैं। अभी लिख के हमारे पास कुछ आया नहीं है। समय समय पर हम लोग पहल करते हैं। प्रारंभिक हम लोग का लक्ष्य था कि छत्तीसगढ़ के हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बने। उसमें एक ही लोकसभा क्षेत्र अभी बचा है जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो है चांपा जांजगीर। तो पहली प्राथमिकता चांपा जांजगीर के है। इसके बाद कवर्धा के लिए पहल हुई। महंत जी और हमारे साथी विधायक हैं दोनों, इन लोग भी लगातार पहल करते रहे कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुले। आदिवासी अंचल है, दूरस्थ अंचल है, दंतेवाड़ा के साथ बीजापुर और सुकमा भी लगा हुआ है। तो उन 3 जिलों के लिए क्या एक मेडिकल कॉलेज और हो सकता है? वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है विशेषज्ञता के उपचार के लिए, तो वो लाइन में है, धमतरी लाइन में है। ये 5-6 जगह हैं जहाँ पर विचार है। इसके पहले जो अखबार में छपा था, मैंने हालांकि कागज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर अभी खुद देख नहीं पाया हूँ, उसमें ये था कि 10 लाख आबादी के जो ज़िले होंगे उनमें मेडिकल कॉलेज वो देंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो वो नाते पहल करनी पड़ेगी। बेमेतरा जिले के साजा नगर पंचायत में सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां दिवाली के पहले तहसीलदार और नगर पंचायत सीएमओ खुद वार्डों की सफाई करवाने पहुंच रहे हैं। यूं तो मुख्यालय में वार्डों व सड़कों की साफ सफाई का दौर लगातार चलते रहता है, लेकिन जब कोई विशेष पर्व या त्योहार सामने आता है तो सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी कड़ी में दिवाली के मद्देनजर साजा तहसीलदार विनोद कुमार बंजारे व नगर पंचायत साजा सीएमओ आरएल सुधाकर वार्ड में घूम घूम कर सफाई कर्मचारियों से सफाई करवा रहे हैं। इस दौरान तहसीलदार विनोद बंजारे ने भी नगर की साफ सफाई के लिए जोर दिया। अगले सप्ताह से दीपावली पर्व शुरू हो जाएगा। दीपावली पर्व को अब हम लोग स्वच्छता पर्व के हिसाब से देखते हुए मैं सीएमओ साहब के साथ यहाँ नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों मिलकर सफाई व्यवस्थित हुए हैं। हमारे द्वारा नगर पंचायत के सभी वार्डों का 3-4 वार्डों का भ्रमण किया गया है। कोरबा शहर के व्यस्ततम इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वाहन इधर उधर खड़े रहते हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को यहां काफी परेशानी हो रही है। विद्युत नगरी कोरबा में पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोग अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर रहे हैं, जिस अव्यवस्थित वाहनों से रास्ते भी अवरुद्ध हो जा रहे हैं। शहर के टीपी नगर में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां सड़क किनारे कंडम व रिपेयरिंग करने के लिए वाहनों को खड़ा कर दिया गया है, जिसके कारण रास्ता भी सकरा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा शहर का हृदय स्थल है और जिस तरह से अव्यवस्थित यहाँ यातायात है, उसको सुगम बनाने का काम यहाँ के यातायात विभाग और अभी जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि अपनी ओर से पहल करके व्यवस्था को सुगमता से सुचारू रूप से कैसे व्यवस्थित हो यातायात, इसको करना चाहिए। लगातार इसके लिए विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठनों के द्वारा लगातार जो है
पहल किया गया है, किंतु निराकरण अभी तक नहीं निकला है। यह शहर के लिए विकराल समस्या है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा प्रशासन को, इसको त्वरित जो है निदान करना चाहिए इसके संबंध में, और इस समस्या के निराकरण के लिए ठोस पहल करना चाहिए। विभाग जो है सुस्त अवस्था में है। यातायात संबंधी जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए, उससे भी ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा मल्टी लेवल पार्किंग हो या फिर विभिन्न प्रकार के पार्किंग के जो समाधान के लिए पहल हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो आज तक प्रारंभ नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधि लोग अभी जो बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के सुस्त हैं, उस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बेमेतरा जिला भाजपा कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक में नवनियुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दीपेश साहू के नेतृत्व में बेमेतरा के भाजपा जिला कार्यालय में बैठक आहूत की गई, जहां मुख्य अतिथि नवनियुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। साथ ही ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया गया कि सभी चुनावी मैदान में पूरी तैयारियों के साथ उतरकर भाजपा को सत्ता में काबिज कराएंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का आतिशबाजी व गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के माध्यम से नया दायित्व मिलने के माध्यम से लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ। इसी तारतम्य में आज बेमेतरा जिला में भी ओबीसी मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक आहूत की गई थी। यह बैठक आगामी आने वाला 2023 विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से है और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के माध्यम से फिर से इस प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब बनाएंगे। इन्हीं संकल्प को लेकर हम लगातार प्रदेश के दौरा कर रहे हैं। उसी साथ आज बेमेतरा जिले में उपस्थित आज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी भरत वर्मा यहाँ पर आए हुए थे, उनके स्वागत और कार्य समिति को लेकर बैठक हुई थी। चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। हाँ, चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है और पिछड़ा वर्ग मोर्चा को लक्ष्य भी दिया गया है और उनको दायित्व भी दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग मोर्चा दीपेश साहू के नेतृत्व में आज बैठक हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा तीनों विधानसभा में कमर कस के काम करेगी। कभी कभी पेड़ पौधों में अचानक अजीब दृश्य देखने को मिलता है। इस प्राकृतिक करिश्मा को लोग आस्था के साथ जोड़ देते हैं। कुछ इसी तरह का नजारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली में देखने को मिला, जहां एक नीम के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलने पर आसपास के लोगों ने वहां पूजा पाठ शुरू कर दिया। सिंगरौली जिले निगाही इलाके में नीम के पेड़ से निकल रहे दूध को चमत्कार कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन इसे देखकर हर कोई हैरान है। यह लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। साथ ही लोग इसे दैवीय चमत्कार मानकर आस्था से जोड़ रहे हैं। यहाँ पेड़ के ऊपर की टहनी से निकलकर तना के सहारे यह पदार्थ जमीन पर काफी मात्रा में जमा हो रहा है, जिसे देखने ग्रामीणों की भीड़ जुट रही है। ग्रामीण इसे आस्था से जोड़कर देखने लगे और पेड़ से निकल रहे पदार्थ को दूध समझकर पूजा पाठ शुरू कर दी। साथ ही कई लोग इसे कई रोगों की अचूक दवा समझते हुए बर्तन में भरकर अपने घर भी ले जा रहे हैं। फिलहाल यह नजारा आसपास लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। करवा चौथ से निकले हैं। सब लोग देखे तो नहीं केयर करे, हम मोहल्ला का हमारे केयर करे, हम लोग सब देखे ताकि पूजा आरती सब कर रहे हैं। सब कोई आ जा रहे हैं, सब साफ सफाई करवा रहे हैं। उनका शीतला माई का हम लोग लक्षण देखें। इस जगह पर सांप घूम रहा है, पूरा 4 फेरा घूम चुका सांप। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि शायद शीतला माई का लक्षण होगा, इसलिए लिख रहे हैं। इसलिए सब लोग पब्लिक आ रहे हैं, सब कोई माथा टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये निगाही है, विवेकानंद स्कूल के पास है। ये 23 वार्ड है। अभी तकरीबन 2 दिन पहले से यहाँ पे दूध निकल रहा है। 3 दिन हो गया। तभी जानकारी मिली कि यहाँ से दूध मिल रहा है, दूध निकल रहा है। तो दूध निकला तो हाँ, बस यहाँ पे भक्त आ गए एकदम। अब पूजा पाठ स्टार्ट है तो यहाँ से दूध निकला, ये तो असंभव वाली बात है। दूध का अगर टेस्ट लिया जाए तो टेस्ट तो काफी लोगों ने लिया,
वो नारियल का टेस्ट निकल रहा है। अन्यथा यही है कि शीतला मैया, शीतला देवी की ये है, शीतला देवी की भक्ति है यहाँ पे, और काफी पुराना यहाँ पे स्थान है, पूजा पाठ यहाँ भी होते रहता है रेगुलर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा में चुनाव के दिन सचिव व जिला प्रशासन के अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नए सरपंच का चुनाव टल गया है, जिसे ग्रामीण पूर्व भ्रष्ट सरपंच की मिलीभगत का नतीजा मान रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा यह नज़ारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा के बतौली ब्लॉक के कपाट बहरी का है, जहां ग्राम पंचायत कपाट बहरी के तात्कालिक सरपंच कमला देवी और उनके पति विश्वेश्वर भगत के द्वारा गांव के विकास के लिए आई लाखों रुपए की राशि का कई सालों तक न सिर्फ गबन किया गया, बल्कि अपने लोगों को इसका फायदा भी पहुंचाया गया। वहीं इतना ही नहीं, गाँव के तात्कालिक सरपंच कमला देवी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कामों का भुगतान और इसकी राशि का भुगतान अपने ही पति विश्वेश्वर भगत को किया गया। लेकिन जब इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई और पूरे मामले में जांच हुई तो गांव के तात्कालिक सरपंच कमला देवी और उसका पति विश्वेश्वर दोषी पाया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा गांव की तात्कालिक सरपंच कमला देवी को दोषी पाते हुए पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत हटा दिया गया। वहीं इतना ही नहीं, जब ग्रामीणों और वार्ड के पंचों को गांव में नए सरपंच चुनाव के लिए बैठक आहूत करते हुए जब इसकी तिथि निर्धारित की गई तो नए सरपंच के चुनाव के दिन गांव के सचिव बिना बताए ही अचानक छुट्टी पर चले गए और खुद बतौली जनपद सीईओ को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। यहाँ पर सूचना दिया गया था कि जो पुराने सरपंच हैं उनको एसडीएम द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है और पंच द्वारा आज नए सरपंच को चुना जाना था। तो सचिव द्वारा ये सूचना यहाँ पर दीवार में चस्पा किया गया है, तो सभी लोग पंच लोग जानते थे कि आज नए सरपंच का चुनाव होना है, लेकिन वो लोग सवेरे 10 बजे से अभी रात हो चुका है, इंतज़ार करते रहे, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे। अच्छा, तो एसडीएम से भी आपकी बातचीत हुई थी? जी हाँ, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी कि सरपंच को अभी पिछले महीने 21 तारीख को बर्खास्त कर दिया गया है, उसके बाद भी सीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज भी सभी पंचों को बुलाया गया लेकिन कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। तो एसडीएम साहब बोले हैं कि आज देख लीजिए, यदि नहीं होता तो कल से मैं कार्रवाई करूँगा। सरपंच का नाम श्रीमती कमला देवी है, ये विगत 25 वर्षों से यहाँ लगातार सरपंच कर रही है। उनके खिलाफ बहुत सारा भ्रष्टाचार का मामला है जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे और लगभग 2.5 साल हो रहा है हम लोग इसकी शिकायत की जांच करवा रहे थे, लेकिन अभी पिछले महीने एसडीएम साहब द्वारा धारा 40 के तहत उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और जो शिकायत हम लोग कर रहे थे वो सही पाया गया उसमें। हाँ, देखिए, इसमें सच बात तो ये है कि एसडीएम साहब द्वारा आदेशित किया जा चुका है सीओ साहब को, लेकिन सीओ साहब की लापरवाही है कि जो 21 तारीख पिछले महीने से बर्खास्त किए हुए सरपंच को आज तक सीओ साहब अपने पास से नहीं हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। बस बात बोलते हैं कि मैं कार्यपालन अधिकारी को भेज रहा हूँ, सचिव को भेज रहा हूँ, यहाँ तक कि नोटिस भी चिपकाया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ 9 तारीख को सूचना दिया गया था कि चुनाव होगा बोल करके, और अधिकारी लोग आए थे। आने के बाद भी उस दिन चुनाव नहीं हो पाया और नोटिस जारी किए कि 13 तारीख को चुनाव होना है बोल के, लेकिन आज समय दिए थे 11 बजे तक, लेकिन यहाँ के पूरे ग्रामवासी और पंच लोग 9 बजे से उपस्थित हो गए थे। उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी यहाँ अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। 7 बजे शाम तक हम लोग इंतजार करके देख रहे हैं। संदेह हम लोगों को लग रहा है कि सीओ साहब भी और कार्यारोपण अधिकारी और यहाँ के सचिव तीनों पैसा खा करके इस सारी मामला को दबाना चाह रहे हैं। इंडियन न्यूज़ को जब इसकी खबर मिली तो इंडियन न्यूज़ की टीम बतौली ब्लॉक के कपाट बहरी पहुंची, लेकिन जब हमने सीतापुर एसडीएम से इसकी जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिससे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की कार्यवाही किस नतीजे पर पहुँचती है। इंडियन न्यूज़ के लिए सरगुजा से महेंद्र पाल की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट।
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे मानपुर मोहल्ला चौकी की खबर की ओर। मानपुर मोहल्ला चौकी जिला के मानपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं, जिनमें नक्सलियों ने गुजरात सरकार की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा है। मानपुर इलाके में नक्सलियों ने संबलपुर में पुलिस जवान के पिता की हत्या के बाद घटनास्थल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग में पर्चे डालकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। नक्सलियों ने मानपुर थाने में महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में पर्चे फेंके हैं। साथ ही मानपुर से कोराचा के मुख्य मार्ग पर उत्तर सब जोनल कमेटी के हवाले से जारी नक्सल पर्चे पेड़ों पर चिपकाए गए हैं। जारी पर्चों में माओवादियों ने गुजरात के बिल्किश बानो मामले में गुजरात सरकार की निंदा करने का फरमान जारी करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी निशाना साधा है। टाउनशिप एरिया के ग्लोब चौक में युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर किए गए बयानबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला फूका। इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 8 क्षेत्र के ग्लोब चौक में भिलाई शहर युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कांग्रेसियों पर दिए बयान पर आक्रोश जताया और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान सैकड़ों युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रमन सिंह द्वारा ईडी छापे और कांग्रेसियों पर कोयला रॉयल्टी लेने के आरोप पर जमकर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं पर विवादित बयान के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के विरोध में आज सारे युवक कांग्रेसियों के आक्रोश जताया है अपना, और सेक्टर 10 ग्लोब चौक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का पुतला दहन किया है। सर, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कितने की संख्या में यहाँ पे लोग अभी हैं? यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं और अपना आक्रोश प्रकट किया है, और ये चेतावनी देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को कि वो अपना मानसिक संतुलन का इलाज करवाए, अन्यथा भिलाई जिला युवा कांग्रेस इससे उग्र आंदोलन करेगी और आगे भी रमन सिंह जी का इसी तरह पुतला फूकेगी और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना बंद कर दें। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मानसिक दिवालियापन हो चुके हैं। उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है और वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश, युवाओं का जन आक्रोश है। अगर वो इसको बंद नहीं करते हैं तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी और लगातार रमन सिंह का चौक चौराहों पे पुतला दहन करेगी। राजनांदगांव शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के मैदान में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागी अपने खेलकूद की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलेगा भारत अभियान के तहत वन बंधु परिषद एवं एकल अभियान व्यादारा राजनांदगांव शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ अंचल के 15 स्कूलों के 480 खिलाड़ी कोच शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता में कबड्डी, ऊंची कूद सहित 4 खेल विद्या को शामिल किया गया है। स्कूल के संरक्षक की माने तो वनांचल क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारा एकल अभियान जो है उसमें पूरे देश में 1.25 लाख स्कूल चलते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में लगभग 4,500 स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में खेल कूद का आयोजन किया गया है। संच स्तर पे है, अंचल स्तर पे है, भाग स्तर पे है और वहाँ से ये बच्चे छट के आए हैं। आज यहाँ फाइनल का, स्टेट लेवल के फाइनल का गेम होने वाला है। इनका कबड्डी का होने वाला है, कुश्ती का होने वाला है, लॉन्ग जंप का होने वाला है और रेस का होने वाला है। इस प्रकार से 4 गेम इनके होने वाले हैं। इसके लिए 480 बच्चे आए हैं और उनके साथ उनकी देखरेख के लिए आचार्यगण और हमारे समिति के सदस्य 72 लोग आए हुए हैं। इस प्रकार से 552 लोगों का ये कुंभ है जो आया हुआ है। हम लोग इस कार्यक्रम में जीत करके अपने प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। इसमें विशेष करके 5 प्रकार का खेल यहाँ पर बच्चों को खिलाया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, रिले रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद और कुश्ती। इस प्रकार के हमारे 2 वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो बाल वर्ग और शिशु वर्ग। बाल वर्ग में 10 से 14 वर्ष के बच्चे और शिशु वर्ग में 6 से 10 वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। चूँकि गांव के बच्चे हैं और इनको शहर में आकर के इस प्रकार के बड़े आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है, बड़े ही प्रसन्नता और बड़े ही खुशी मन से बच्चे सभी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सारी प्रकार की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। अच्छे जगह पर हमको आवास दिया गया है, खान पान की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हमारे आवागमन के लिए भी वाहनों की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। सारे व्यवस्था 1 नंबर के हैं। सारे व्यवस्था से बच्चे बहुत खुश हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वनांचल क्षेत्र के बच्चों में खेल के प्रति गजब का उत्साह बना हुआ है। उनका कहना है कि राजनांदगांव पहुंचकर उन्हें शहरी संस्कृति, सभ्यता और परिवेश को जानने समझने का मौका मिला है। जगदलपुर से आई हूँ। जगदलपुर में मेरा नाम हो गया, इसलिए राजनांदगांव खेलने आई हूँ। राजनांदगांव से फिर लखनऊ जाना चाहती हूँ। अपने गांव और अपने माता पिता और अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं कबड्डी खेलने से आया हूँ, जगदलपुर से हूँ और यहाँ से खेल के मैं पूरा गांव का रोशन करूँगा और पूरा गांव का रोशन करके अलग अलग शहर जाऊँगी, पूरा रोशन करूँगा, माता पिता का पूरा नाम रोशन करूँगा। अंबिकापुर अंचल से आया हूँ कबड्डी खेल में। कबड्डी यहाँ से जीत के लखनऊ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाके फिर अपना प्रदेश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं अंबिकापुर अंचल से आई हूँ। मैं यहाँ रेस खेलने के लिए आई हूँ और अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता के पहले खिलाड़ियों ने शहर में रैली निकालकर खेल भावना के संदेश दिए हैं। ये बच्चे ब्लॉक और संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। रायगढ़ जिला कलेक्टर रानू साहू अचानक चक्रधर बाल सदन पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद छात्राओं से भेंट करके कई घंटों तक चर्चा करी। इस दौरान लंबे समय के बाद कलेक्टर को अपने बीच पाकर अनाथालय के बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी।
कलेक्टर रानू साहू दीपावली के पहले बच्चों से मुलाकात करने चक्रधर बाल सदन पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से उनके खान पान और अन्य मूलभूत समस्याओं से अवगत होकर वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि यहां रहने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, इन बच्चों के बीच कलेक्टर समय समय आती रहती हैं। आज यहाँ का जो है पूरी व्यवस्था देखा मैंने और बच्चों के साथ मिला, उनकी डाइट और उनके जो जहाँ रहते हैं हॉल वो सभी निरीक्षण किया। जो कुछ छोटी मोटी कमियां उन्हें दूर कर लिया जाएगा। यहाँ ट्रस्ट के जो है सदस्यों की डिमांड भी है माइनर रिपेयर की, और वो सभी चीज़ों को भी हम ठीक कर रहे हैं। मेन ये है कि बच्चों को कि विकास सही तरीके से हो, उनका एक रूटीन फॉलो हो, भोजन उन्हें अच्छे से मिले और किसी भी प्रकार के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार ना हो। मुख्य उद्देश्य ये है कि ये संस्था ऐसे बच्चों के लिए है जिसका पूरा दायित्व शासन के ऊपर है। अभी ज़रूर इसमें जो बड़े बच्चे हैं लोगों के लिए हम अभी कन्वर्सेशन रख रहे हैं, और मेन ये है कि बच्चों का सभी तरह से विकास होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही विकास सीमित ना हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे खेल कूद, म्यूज़िक, संगीत, ये कंप्यूटर, ये सभी जो ज्ञान है ये संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। इन सभी की सुविधाएँ हम उन बच्चों को उपलब्ध। मानपुर जिले में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेश में एक आरक्षक के पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नक्सली इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संबलपुर निवासी एक आरक्षक के पिता रविंद्र कटेंगा की पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। मामले की सूचना मिलने पर मानपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। इस घटना को लेकर एसडीओपी अजीत आगरे की माने तो पुलिस आरक्षक का अपने घर में खेती किसानी के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था, जिसको लेकर नक्सलियों ने मुखबिरी के संदेह की वजह से आरक्षक के पिता की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के बाद अज्ञात नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग तेज कर दी है। दिनांक 14/10 को मानपुर थाना के एक गांव है संबलपुर, वहां पर हमारे आरक्षक के पिताजी हैं रविंद्र साय कटेंगा, उनकी कल दोपहर में 3 बजे जब वो अपने खेत की देखरेख के लिए गए थे, नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। नक्सलियों का वही है कि क्योंकि इनके बेटे आरक्षक हैं तो उन पर यही इल्ज़ाम लगा करके कि गांव आते हैं अपनी खेती किसानी करने के लिए, तो शायद सूचनाएं वगैरह ले जाते होंगे, ऐसा आरोप लगा करके उन्होंने उनकी हत्या कर दी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी गिनती प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में होती थी। उन्होंने हमेशा जनहित कार्यों में विशेष रुचि दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जाना न केवल भानु प्रतापपुर बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। बहुत ही स्तब्ध करने वाला ये घटनाक्रम रहा। एक सुबह जानकारी लगी कि मनोज नहीं रहे, और व्यक्तिगत भी मेरे बहुत ही स्नेहिल संबंध उनके साथ थे। बहुत ही स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना रखने वाले, रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेके चलने वाले जनप्रतिनिधियों में वो थे। विधानसभा में उनका जो दायित्व मिला था, वहाँ भी उनके कार्य क्षमता और व्यक्तित्व को हम लोगों को देखने मिला। एक सेशन था विधानसभा का जब हमारे स्पीकर साहब अस्वस्थ थे, और पूरा का समय विधानसभा का उन्हीं ने चेयर किया था। हम सबको मन में ये बात थी, हम लोग को लगता था कि कैसे कर पाएंगे। बीच में आके बैठना और संचालन करना और पूरे समय संचालन करना, उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन बहुत ही परिपक्वता से, बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जहां बोलने का अवसर देना, वहां बोलने का अवसर सबको दिया, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जहां थोड़ी संयम और डिसिप्लिन की आवश्यकता थी, वहां उनमें वो क्षमता थी।
तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे मनोज मंडावी जी थे। पूजा अर्चना में विशेष उनकी रुचि थी। शहर की इंदू आईटी स्कूल न केवल बच्चों को संस्कारित शिक्षा दे रहा है, अपितु वहां की गठित गौसेवा टीम पशुओं को बचाने में भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 8 क्षेत्र में गौमाता गटर के चेंबर में गिर गई, जहां वह घंटों देर तक फंसी तड़पती रही। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घटना की तुरंत जानकारी गौ सेवकों की टीम को दी, जिसके बाद इंदू आईटी स्कूल की गौ सेवा टीम मौके पर पहुंची। इंदू आईटी स्कूल की गौ सेवा टीम और यातायात पुलिस ने क्रेन की मदद से गटर के चेंबर में फंसी गौमाता को सुरक्षित बाहर निकलवाया। शिवपुरी जिले के सतनबाड़ा रेंज के चिटौरा चिटौरी बीट में वन भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए किए गए वन हमले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद 5 वन कर्मी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। वन भूमि पर अतिक्रमण की सूचना पर गए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर 2 दर्जन गुर्जरों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में डिप्टी रेंजर सहित 5 वन कर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गुर्जरों ने छापामार हमला किया, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को बचने का मौका नहीं मिला। गौरतलब है कि सतनवाड़ा रेंज में स्थित चिटौरा चिटौरी बीट क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 65 में स्थित अमर खौआ के बुद्धियारी में गुर्जरों के द्वारा जंगल का नष्ट कर खेती करने के लिए जमीन तैयार करने की सूचना वन विभाग को मिली। इस सूचना पर डिप्टी रेंजर विष्णु सेन, बीट गार्ड आशीष मिश्रा, देव ऋषि भार्गव और सचेंद्र रघुवंशी अपनी मोटरसाइकिल से बीट क्रमांक 65 में पहुंचे। घायलों ने बताया कि उन्होंने एक ट्रैक्टर को जंगल में जुताई करते हुए जब्त कर लिया था, परंतु तभी अचानक लगभग 25 हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में बीट गार्ड रघुवंशी का सिर फट गया और बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। शेष सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर है। ये वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा के बीच चिटौरा चिटौरी में हमारे वन कर्मचारियों को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसमें वन भूमि को अतिक्रमण कर रहे हैं। तो हमारी टीम गई तो अचानक 20 से 25 लोग उनके ऊपर आकर के हमला कर दिया, जिससे 3-4 लोगों ने इनको मारा है और सचिन रघुवंशी को बहुत ज़्यादा चोट आई है, हरेंद्र को और विष्णु सेन को, आशीष और अभी देव ऋषि हमारे पास नहीं आ पाए हैं, उनको भी गाड़ी लेने के तत्काल पहुंच रही है। अभी तो देखने से मुझे यही लग रहा है कि उनको धारदार हथियार से हमला हुआ है। बंदूक की घटना तो अभी हमारे कर्मचारी बताएंगे, बट अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।